स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये क्या है आपके पास एक टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये क्यों इस्तेमाल करा जाता है, इसको क्यू नोट से डिनोट करते हैं और ये ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसके लिए आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, देख लेना आप, पक्का देखना। देखिए अब देखिए ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहे या ये जिधर भी जाना, अगर ये इधर जाना चाहता है फ्री टू मूव, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो यही डायरेक्शन इसकी क्या बन जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इसके मोशन की डायरेक्शन है, अगर ये मोशन इधर को है, मोशन इधर को है तो यही डायरेक्शन किसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो पाथ फॉलो करेगा, जो ये पाथ है, ये एक पाथ भी तो है, पाथ मतलब रास्ता। तो ये पाथ जो फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस पाथ ही को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, EFL। ओके, तो ध्यान रखना, द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज, और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फ्री टू मूव होना चाहता है, जाना चाहता है, अगर वो इधर जाना चाहेगा तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इधर जाएगा, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ध्यान देना। ओके, और स्टूडेंट टेस्ट चार्ज जो होता है Q नॉट, वो किधर भी मूव क्यों करेगा, जब उसको क्या मिलेगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। जैसे ये है, इधर ही एक नेगेटिव अगर एक पॉइंट चार्ज है। अब ये पूछो पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज Q से डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, जरूर पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये किधर की तरफ मूव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरफ। तो यही पाथ को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जल्दी से हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी। अब देखें इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक चीज याद रखना, इनको ऑलवेज क्या भी बोला जाता है, लाइन ऑफ फोर्स। कहीं पर अगर लाइन ऑफ फोर्स भी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कैसे होते हैं, आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस और स्मूथ कर्व होंगे विदाउट हैविंग एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी ब्रेक। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से, या तो ये ऐसे होंगे या तो ये इस तरीके से होंगे, बट कहीं पे ब्रेक नहीं आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कर्व है, हैविंग या विदाउट हैविंग एनी ब्रेक। पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, एकदम स्ट्रेट पाथ रहेगा या कर्व रहेगा लेकिन ब्रेक नहीं आएंगे कहीं पे, ये नहीं होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आल्सो इनको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अगर हम कह रहे हैं तो क्या होगा, देखो ये एक पॉइंट चार्ज है, ध्यान रखना, मैं बार बार देखो दो चीजें यूज करते हैं, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब माना यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया, Q नॉट पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, इस पॉइंट चार्ज का, और यहाँ पे इसका एक सेंटर होगा। तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और जो लाइन इनके सेंटर को जोड़ेगी ये उसके अबाउट इधर को चला जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है, एक तरीके का पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। तो ये पाथ है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो टेस्ट इधर को पाथ बनेगा, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो ये इधर को बनेगा, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे बना होगा तो ये इधर को बनेगा, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर होगा Q नॉट तो पाथ ऐसे बनेगा। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, स्टार्ट होती हैं। ओके, ध्यान रखना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट्स
एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर एक नेगेटिव मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट चार्ज रखूँ बच्चों, जैसे ये मैंने एक टेक्स्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, गुड, तो पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, आप देखो अब ये इसके सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये जो लाइन इनके सेंटर को जोड़ रही है इधर को आएगा, देखो। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे टेक्स्ट चार्ज रखा होगा तो ये भी इधर को अट्रैक्ट होगा, और ये आएगा तो ये इधर को अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नेगेटिव पे एंड होती है या नेगेटिव पर पहुंचती है, रास्ता यहाँ पे बंद, यहाँ पे आके रास्ता खत्म हो जाएगा, जिधर से भी आएंगी पॉजिटिव से निकलेंगी। अगर मैं यहीं पे बना दूं रेफरेंस के लिए, पॉजिटिव से तो निकलेंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। हो गए, बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप देख लेना, थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो प्रॉपर्टीज का ये मैं हटा के यहाँ पे वहां पे बना देता हूँ डायग्राम। अगर ये एक कर्व्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसी लाइन है, कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट करा, ये लाइन इधर को जा रही है, मतलब अगर मैं एरो इधर बना रहा हूँ, इसका मतलब कौन जा रहा है इधर को, टेक्स्ट चार्ज इस रास्ते पे होके जा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब P पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट ड्रॉ करना आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, एक टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, P पे। ठीक, तो ये जो P है, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, इसको क्या बोलते हैं, देखो यही है टेंजेंट। तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा एट पॉइंट P। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट इस तरीके से आएगा, अगर Q पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। ठीक है, तो टेंजेंट हम जहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, वहाँ पर वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दे देगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते अपने 5th प्रॉपर्टी की तरफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। माना मैंने एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट, ये फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस तरीके से, देखिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2। अब इन दोनों ने क्या करा, यहाँ पे P पे एक पॉइंट पे दोनों ने क्रॉस कर दिया है। तो अब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं इधर एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब एक टेक्स्ट चार्ज तो इस पाथ पे आ रहा होगा और एक दूसरा टेक्स्ट चार्ज इस पाथ पे आ रहा होगा। ठीक है, बट जब दोनों P पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, मैं P पर पहुंचेंगे तो ये जो टेक्स्ट चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ करा और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया। देखो दो टेंजेंट ड्रॉ करिए, अब क्या होगा, जो टेक्स्ट चार्ज ये आ रहा है, देखो ये वाला टेक्स्ट चार्ज जो आ रहा है P पर, ये अब क्या होगा, यहाँ पे इसका पाथ यूनिक नहीं रहा। अब ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ऐसा कंफ्यूजन इसके लिए नहीं होता पॉसिबल। टेक्स्ट चार्ज को पता है उसने किस रास्ते पे चलना है और वो रास्ता उसके लिए यूनिक है, कहीं पे भी आके वो कंफ्यूजन में नहीं आएगा इंसानों की तरह कि वो इधर जाए या इधर जाए, क्योंकि यहाँ P पर कितने टेंजेंट आ रहे हैं, दो टेंजेंट आ रहे हैं। दो टेंजेंट मीन्स टू टेंजेंट मीन्स टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर हमको दो डायरेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि क्या है, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट क्या बन जाता है, यहाँ पे वैलिड नहीं रह पाता। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने 7th और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, देखो रीजन क्या दोगे। जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसी ही एक आपके पास क्या है, नेगेटिव, ये भी कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अगर मैं इनके बीच में एक टेक्स्ट चार्ज रख दूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये बना दिया एक टेक्स्ट चार्ज। तो ये टेक्स्ट चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव से तो ये रिपेल होगा, इससे तो ये रिपेल होगा, और किससे अट्रैक्ट होगा, ये इस नेगेटिव से ये अट्रैक्ट होगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पॉजिटिव से तो स्टार्ट है, और नेगेटिव पे क्या है, ये एंड है। तो ये क्या करती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वापस लौट के कहाँ से कहाँ आ जाए, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाए। ऐसा नहीं है कि पहले पॉजिटिव से टेक्स्ट चार्ज रिपेल होकर नेगेटिव पे गया और नेगेटिव से कहाँ आ गया, पॉजिटिव पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा इसमें होता है। ठीक, दोबारा कह दूं कि ये लाइन इस पाथ को फॉलो करते हैं। अगर कर्व पाथ बनेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे आएगा, ये वाला रास्ता नहीं होगा, पाथ फर्स्ट, ओके चलेगा। ये पाथ जो है पार्ट 2 नॉट अलाउड, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, तो ये कंडीशन नहीं होती इसमें। जो ये मैंने बनाया है, मैं इसको डिलीट किया हटा देता हूँ। तो क्या आया, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड सेट नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ओके स्टूडेंट, हमारे पास जो 8th प्रॉपर्टी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू एनी सरफेस। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सपोज कोई क्या है, एक कंडक्टर, सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर बॉडी। ठीक है, अब इस पर क्या हो रखा है, देखो चार्ज एट रेस्ट में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ा कि इस पर क्या है, सारा चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा। ठीक है, हमारे पुराने वीडियोस में देखना कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी रखता है, तो उस पर चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट चार्ज किस पर है, चार्ज एट रेस्ट में है। इस पर चार्ज कैसा है, रेस्ट में। ठीक, तो रेस्ट का चार्ज है। अब हम माने कि अगर ये पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या करना है, बाहर निकलना है। ठीक, तो हम माने कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे बाहर जा रही है, क्योंकि सरफेस पे तो नॉर्मल जाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम क्या बनाए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे देखो सरफेस पे मैंने क्या ड्रॉ करा, एक टेंजेंट। ठीक, इस पॉइंट पे जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी। अब इस टेंजेंट ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस का टेंजेंट है थीटा एंगल बनाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ई, देखो ये वाला जो लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, ये कौन सा कंपोनेंट देगी, बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ई कॉस थीटा। और एक ठीक ऊपर की तरफ को मैंने बना दिया ई साइन थीटा। ठीक है, अब जो ई कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, टच करते हुए चल रहा है। टच बोले तो सरफेस पे क्या चल रहा है, ये कंपोनेंट बताता है कि टेक्स्ट चार्ज कैसे जा रहा है सरफेस पे, इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे में। ठीक है, ये कंपोनेंट बताता है, टेल्स, ये क्या टेल्स करेगा कि क्यू नॉट क्या कर रहा है, टेक्स्ट चार्ज मूव्स ऑन सरफेस। सरफेस ये किस पे कर रहा है, मूव, सरफेस पे मूव कर रहा है। जबकि सरफेस पे तो चार्ज मूव कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि चार्ज तो किस में है, पूरी सरफेस पे, रेस्ट में है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, वैलिड नहीं रह पाता, ई कॉस थीटा नॉट वैलिड, क्योंकि ये बताता है कि सरफेस पे चार्ज क्या कर रहा है, टेक्स्ट चार्ज मूव कर रहा है, जबकि चार्ज तो किस पर है, रेस्ट पे है पूरी सरफेस पे। अब रेस्ट में है तो अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ पिक कर सकते हैं। ई साइन थीटा क्या बता रहा है कि यहां से अगर चार्ज कैसा मूव करेगा, या टेक्स्ट चार्ज जो होगा वो किधर मूव कर सकता है, सिर्फ कैसे, वर्टिकली। वर्टिकली चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ई साइन थीटा को हम क्या कर लेते हैं, वैलिड कर लेते हैं, क्योंकि ये नहीं बोलता कि सरफेस पे चार्ज मूव कर रहा है। हाँ पिक कर लिया, बट कैसे, वर्टिकली पिक कर लिया।
चार्ज पिक करा लेकिन वर्टिकली, हॉरिजेंटली तो ये बोलेगा फिर कि चार्ज क्या कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट बनाया ना, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। और यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, कौन सा वाला, ई कॉस थीटा, विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान देना, तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट बताता है कि सरफेस पे चार्ज चल रहा है, क्योंकि चार्ज रेस्ट में है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट तो हम नेगलेक्ट करेंगे। हम किसको लेंगे, सिर्फ ई साइन थीटा को लेंगे। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मली क्या तो बाहर निकलेंगी, या तो नॉर्मली क्या कर सकती हैं, एंटर। एंटर कब करेंगे नॉर्मली, जब ये कैसा होगा, चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 9 आ चुकी है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैविंग टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, छोटा होना चाहती हैं, लेंथ वाइज। लेंथ वाइज का मतलब समझना, देखो जैसे दो चार्ज, ये पॉजिटिव है पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव है पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ये, इसका मतलब टेक्स्ट चार्ज जा रहा है किधर, पॉजिटिव से छूटेगा और नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये लाइन क्या होना चाहती है, छोटी होना चाहती है। हम देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने रखे हुए हों तो इस लाइन की लेंथ क्या होती रहती है, छोटी। तो ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेंडेंसी होती है इसकी क्या होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की। वो क्या बताती है, दो चार्जेस के बिटवीन किसको एक्सप्लेन कर रही है, अट्रैक्शन को। ध्यान देना हमेशा। तो लॉन्गिट्यूडनली भी बोल सकते हैं लेंथ वाइज को, तो लॉन्गिट्यूडनली या लेंथ वाइज ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखती है, विच एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। स्टूडेंट आते हैं अपनी 10th एंड सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। क्या होता है, क्या है, देखिए, द लाइन ऑफ फोर्स हैविंग टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन पड़ोसी लाइन पे, नाइबरिंग लाइन पे। ठीक है, देखो एग्जांपल दे देते हैं, उससे अच्छा समझते हो आप। पॉजिटिव है, 2 पॉइंट चार्ज है, वो था पॉइंट चार्ज, वो था पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज। तो होगा क्या, देखो अब हम क्या करें, यहाँ पर एक टेक्स्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो छोटा सा टेक्स्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया, एक टेक्स्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, दोनों काफी नजदीक है, दोनों नजदीक है। ठीक, तो अगर ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है ऊपर को, देखो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, तो अगर ये दोनों नजदीक है काफी, तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, इन दोनों लाइन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल भी करेंगे। जैसे जैसे ये ऊपर जाते रहेंगे, दोनों एक दूसरे से रिपल्सन भी लेंगे। तो जब ये ऊपर जाते हुए किधर की तरफ मुड़ने लग जाएंगे, देखो ऐसे। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए एक लाइन इधर को चली जाएगी, एक इधर। तो जो एक्चुअल पाथ हम बनाएंगे वो इस तरीके, क्योंकि इधर दोनों रिपल्सन वर्क करेगा, दोनों का रिपल्सन। तो ये क्या करेगा, जो पाथ आप बनाएंगे वो स्ट्रेट में ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या मारेंगे, रिपल्सन। तो इस तरीके से ऐसे और ऐसे, देखा आपने, इस रिपल्सन की वजह से जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाते हुए दोनों रिपल्सन को एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, तो ये लाइन ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगी, लेटरली क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी इधर को। तो ये होता है, ये बताता है किसको, रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। ओके, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ देखिए, इधर क्लियर हो गया ना विजन। ध्यान दीजिए, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 मार्क्स में दिलाएगा बोर्ड में, एक तो दिलाएगा ही कम से कम। ठीक है, तो द रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन लाइंस गिव्स और टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ऐसे निकल रही है, यहाँ पे देखो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगी, इधर को जा रही है, देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में नज़दीक बनाई है, बाद में क्या हो रही है, दूर दूर। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो जरा, होता क्या है, वही तो रीजन है कि जब ये निकलेंगी ना, ये सारे किसके पाथ हैं, जिधर कौन जा रहा है, टेक्स्ट चार्ज, इधर से भी टेक्स्ट चार्ज जा रहा है, इधर से भी। शुरुआत में पॉजिटिव से अगर निकल रही हैं सारे पॉइंट चार्ज से, तो शुरुआत में नज़दीक होंगी, बाद में फिर लेटरल प्रेशर पड़ेगा ना, ऊपर आगे जाते जाते एक दूसरे पे प्रेशर मारती हैं और क्या हो जाती है, दूर।
ठीक है, अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, एक पॉइंट P ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है Q। ध्यान देना, अब इन दोनों पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ कर देंगे, एक छोटा सा एरिया बना दिया। उतना ही एरिया हमने कहाँ पे ले लिया है, Q पर ले लिया है। ठीक है, अब देखो इस एरिया, एक सरफेस रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही हैं तो वहां पर हमने बीच में क्या रख दी, एक सरफेस। अब इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, देखो हाउ मेनी फील्ड लाइंस passes through this surface, 1 2 3 और नियरली 4 लाइंस क्या कर रही है, पास कर रही है। इससे कितनी कर रही है, सिर्फ 1 लाइन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस ज़्यादा है और ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या रहती है, एक ही लाइन है, 1 लाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, Q पर कैसा रहेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और P पर कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक होती हैं, काफ़ी क्लोज होती हैं जिस एरियाज में, वो उस एरिया और उस रीजन में कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस एरिया और रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करें या एक क्लोजनेस कम हो, वहाँ पर कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने आपको इतना समझा दिया। 11 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, समझने में आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आगे के वीडियो इसी तरीके से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।